करते होंगे दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं कि मतलब कि जीडीएस की कितना लिस्ट इस बार आएगी। एंड दोस्तों फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनको जिनको नहीं हुआ तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितना कटअप आएगी, एंड कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितना कटअप वाले को होगा, तो आपको सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। एंड दोस्तों एक चीज़ और आपको हम बताएंगे कि अगर आप बिहार से हैं या आप यूपी से हैं तो सभी को पता है कि बिहार और यूपी में जीडीएस की कटअप क्या होती है, हाई जाती है। यानी कि जीडीएस की कटअप बिहार यूपी में हाई जाती है तो कोई कोई बच्चे हिमाचल से भरे हैं जहाँ पर हिंदी लैंग्वेज है वहाँ से भरे हैं, कोई कोई बच्चे जो हैं वो कर्नाटक से भरे हैं, कोई कोई बच्चे बेंगलोर से भरे हैं। जहाँ जहाँ मतलब कि कम जाता है, जहाँ जहाँ नौकरी का कम मतलब कि बच्चे इस समय नहीं जाना चाहते हैं वहाँ से भी बच्चे भरे हैं। तो उन सारे बच्चों को बहुत मैसेज आ रहा है कि सर अगर हम वहाँ से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो हमारा ट्रांसफ़र कब होगा। एंड दोस्तों जीडीएस में बीपीएम एबीपीएम और डाकिया का पेमेंट क्या होती है। एंड दोस्तों एक चीज़ और, सेकेंड मेरिट लिस्ट सबसे मेन बात है, सबसे मेन मकसद है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितना नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों देखिए, आप कोई भी बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, आप कोई भी बोर्ड से हैं, अगर आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया और सेकेंड मेरिट लिस्ट का आप इंतजार कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ और देखनी चाहिए कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 85 और 79 वाले बच्चे को भी हुआ है। 85 और 79 वाले वो भी ओबीसी। अगर आपको यकीन नहीं है, अगर आपको बिलीव नहीं है तो हमारा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम दिखाए भी हैं। तो 85 79 वाले बच्चे को हुआ है ओबीसी में। दोस्तों अगर पीडब्ल्यूडी से जो थे, पीडब्ल्यूडी के मतलब कि विकलांग, पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबी वो सब से जो कैंडिडेट थे उनको दोस्तों इस बार 78 पे भी हुआ है। 78, 80 में 2 कम। तो आप लोग समझिए, अगर आप पीडब्ल्यूडी से इस बार हैं, पीडब्ल्यूडी से, तो इस बार जीडीएस में कम से कम तो 6 से 7 मेरिट लिस्ट आएगी। कितना आएगी? 6 से 7 मेरिट लिस्ट आएगी। तो 6 से 7 मेरिट लिस्ट में क्या आपका सिलेक्शन होगा? तो जी हाँ, पीडब्ल्यूडी वाले का भाई इस बार कटअप 48 रहने वाला है छठा मेरिट लिस्ट में। 48 हर एक बार रहता है। आपको हम सारा मेरिट लिस्ट व्हाट्सअप ग्रुप में डाल देंगे। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो पहला बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा। क्योंकि जीडीएस में हम ज्वाइन कर चुके हैं, इसीलिए आपको हम जीडीएस के बारे में जो बताएंगे वो करेक्ट बताएंगे, सही बताएंगे। आपको से हमें झूठ बोलकर कोई फायदा वगैरह है नहीं। तो समझिए, पहला बात पीडब्ल्यूडी को 48 रहेगा। अगर आप जनरल ओबीसी वाले हैं तो आपको कम से कम 78 70 प्लस अगर आप हैं तो आपको 5वां मेरिट लिस्ट सिलेक्शन होगी। 70 अगर आपका कटअप है तो आपको कितना 5वां मेरिट लिस्ट तक सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अब 6ठा 7वां मेरिट लिस्ट अगर आती है तो दोस्तों आपको मतलब कि 70 से नीचे भी आएगा, 65 भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा। अगर आप वही हिमाचल से भर देते हैं तो आपको तीसरे मेरिट लिस्ट से 65 और 66 देखने को मिलेगा, तीसरा राउंड से है। तो आप समझ सकते हैं अदर राज्य और बिहार राज्य में क्या फ़र्क है। बिहार राज्य में बहुत सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। पहला बात कि जीडीएस में 18 से लेकर 40 साल तक की उम्र वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 से 40 साल तक वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो सभी लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। दूसरा बात कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कटअप क्यों हाई जाती है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि नाम वगैरह चेंज करके मार्कशीट, आप लोग फॉर्म अप्लाई जो नए होंगे फॉर्म अप्लाई किए होंगे, मार्कशीट वगैरह नहीं लगता है तो नंबर बढ़ा कर भी बच्चे फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, उन लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पार करना बहुत हाई बात है। क्योंकि देखिए, अगर आप सेकेंड और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पार भी कर जाते हैं, माने कि 100 में से एक पार भी कर गया, तो दोस्तों 90 दिन बाद फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वो कहाँ से पार करेगा? 1 साल बाद फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो कहाँ से पार करेगा? तो पार करना असंभव है। इसीलिए बच्चे सोचते हैं कि 15-10 हज़ार का जॉब है, इसको में हम क्यों इतना परेशान हूँ। बच्चे कोई मजाक से भर देते हैं। मजाक से कौन भरते हैं? जो थर्ड रहते हैं, जो सेकंड रहते हैं, वो ऐसा मजाक करते हैं, जानते हैं कि हमको तो होना है नहीं, कटअप झूठों के बहवा देते हैं। लेकिन जो रियल कटअप आती है वो थर्ड मेरिट लिस्ट से आना चालू हो जाती है। तो आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा।
एंड दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड दोस्तों वीडियो को भी जरूर से जरूर शेयर करिएगा जिनको कुछ पता नहीं होगा। और दोस्तों एक चीज़ और आपको हम बताना चाहते हैं, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी कब? तो दोस्तों फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद सेकंड मेरिट लिस्ट कुछ दिन में आपको आने वाली है। ऐसे तो रूल है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के 10 दिन बाद 10 दिन तक ड्यूटी होती है। अगर जो बच्चे नहीं जाते हैं उनको एक मैसेज और आती है, यानी कि 15 दिन तक ड्यूटी होती है। 15 दिन के एक सप्ताह के अंदर में, यानी कि 20 दिन के अंदर में, फर्स्ट मेरिट के बाद 20 दिन के अंदर में सारा डॉक्यूमेंट वगैरह उनका सही हो जाता है, फिर से एक लिस्ट तैयार हो जाती है। तो वही 20 से 25 दिन में फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद 20 से 25 दिन बाद आपका सेकंड मेरिट लिस्ट भी आ जाती है। उससे कर करके 5 से 6 मेरिट लिस्ट आपको इस बार आएगी। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गई होगी। एंड दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा।